हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सो कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो जी आ गया हूँ फिर से मैं एक बहुत ही प्यारी मशीन लेके, जिसको कह सकते हैं हम नॉस्टैल्जिया फीलिंग से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि है अपनी हुंडई सेंट्रो 2012 मॉडल। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसने इंडिया में, हिंदुस्तान में काफ़ी फैमिलीज़ और काफ़ी लोगों का दिल जीता है। ये एक फैमिली कार ही नहीं, ये एक बॉयज़ कार भी है, एक गर्ल्स कार भी है, एक सीनियर सिटीज़न कार भी है। मतलब ये कार ऑल इन वन है। सो आज का वीडियो होने वाला एक ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू इस कार के बारे में, जो कि है हुंडई सेंट्रो 2012 मॉडल। और ये हमारे साथ है पिछले 12 सालों से भी ज़्यादा। एंड दिस इज़ महाराजा रेड कलर हुंडई सेंट्रो। ये है GLS मॉडल, टॉप मॉडल था सेंट्रो का, जो 2012 में लॉन्च हुआ था। और ये गाड़ी आती है 1086 सीसी यानी कि 1086 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर्स विद 3 वॉल्व्स। और इसकी जो आपकी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है वो होती है 172 मिलीमीटर्स। और जो इसको फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 35 लीटर्स का। अब हम बात करेंगे गाड़ी की प्राइसिंग में। 2012 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी समवेयर अराउंड 4,10,000 4,20,000 ऑन रोड। और अगर प्री ओन में इसकी बात करें तो अगर आप कोई मॉडल देख रहे हैं 2011, 12, 13, 14, तो वो आपको अराउंड से बैठ जाएगा समवेयर बिटवीन 2 लाख 2-2.25 लाख के आसपास। तो वो डिपेंड करेगा गाड़ी की कंडीशन के ऊपर और उसके माइलेज के ऊपर। माइलेज यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कितने किलोमीटर्स ड्रिवन है वो कार। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे गाड़ी के माइलेज की, कि गाड़ी कितना माइलेज देती है। वैसे तो काफ़ी लोगों को मालूम होगा सेंट्रो का माइलेज क्या है। बाकी जो कंपनी क्लेम था वो था 18 kmpl यानी कि 18 किलोमीटर्स पर लीटर। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये गाड़ी सिंगल हैंडेड ड्रिवन है मेरे हाथों से, और इस गाड़ी का माइलेज हमने बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेक करा है। तो उसको मैंने 2 कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट करा है। एक हो गया आपका सिटी माइलेज और एक हो गया आपका हाईवे माइलेज। तो जो हमने सिटी माइलेज उसका टेस्ट करा है, जो कि एवरीडे रन रहता है इसका, वो है 15 kmpl। मतलब अगर हार्श कंडीशन में भी चला रहे हो, ये मैं बात कर रहा हूँ विदाउट एयर कंडीशन की। अगर एयर कंडीशन नहीं चल रहा है तो, एयर कंडीशन चलता है तो गाड़ी पे ज़ोर पड़ता है, फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है, तो आपका माइलेज ड्रॉप कर जाता है 14 kmpl के अराउंड। तो 15 kmpl तो इसका सिटी माइलेज है। और अगर हाँ हाईवे की बात करें तो ये गाड़ी हाईवे पे भी काफ़ी बार रन कर चुकी है और काफ़ी फ्रिक्वेंट रन करती है। एवरी 2 मंथ्स एक बारी हाईवे पे जाती है, जिसमें हम क्लॉक करते हैं मोर देन 250-300 किलोमीटर्स। तो उसमें इसका जो माइलेज हमने टेस्ट करा था वो आता है मोर देन 18 kmpl। यानी कि जो कंपनी का क्लेम है हाईवेज़ का वो एकदम करेक्ट है। लेकिन वो लोग ये माइलेज सिटी में भी क्लेम कर रहे थे 17.5 18 kmpl, लेकिन वो नहीं था सही। तो 15 तो इसका सिटी माइलेज है विदाउट एयर कंडीशन, एंड जो हाईवे माइलेज है वो है 18 kmpl 18 किलोमीटर्स पर लीटर। तो जी नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे गाड़ी की सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में। क्योंकि जब भी कोई गाड़ी ख़रीदने जाता है तो उसका सेकंड क्वेश्चन यही होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इसकी सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। तो जैसे कि गाड़ी हमारे पास कई सालों से है, तो इसकी सर्विस हमने हमेशा से ऑथराइज्ड शोरूम से करवाई है, यानी कि हुंडई के ही शोरूम से कराई है। हमने इसे कभी थर्ड पार्टी यानी कि आउटसाइड मैकेनिक से कभी टच नहीं करवाया है। तो अगर आप इसको हुंडई के ऑथराइज शोरूम से सर्विसिंग करवा रहे हो तो इसकी सर्विस कॉस्ट बैठती है नॉट मोर देन 9,000 बेसिक सर्विस। तो इसकी जो लास्ट सर्विस हुई थी वो हुई थी हमारी 8,200 रुपीज़ की। और इसमें ऐसा कुछ मेंटेनेंस का कुछ ज़्यादा आता नहीं है। ब्रेक पैड्स हैं जो इसके चेंज हुए थे अराउंड 8,000 किलोमीटर्स के बाद। और जो इसके टायर्स वगैरह हैं वो तो खैर चेंजेबल पार्ट्स हैं जो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। तो इसकी जब से हमने गाड़ी ली है तो इसके टायर अभी तक सिर्फ एक बार बदले गए हैं, आगे के और पीछे के, ऑल फोर्स। तो ये इसकी बेसिक सर्विस कॉस्ट है। मेंटेनेंस कॉस्ट ऐसी कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। बाकी अगर आप इसमें कुछ एसेसरीज़ पुट ऑन करते हैं, यानी कि जैसे कि लाइट्स वगैरह कुछ, तो बैटरी पे ज़ोर पड़ता है, तो बैटरी भी फिर थोड़ा सा चेंज मांगती है। बाकी सिंस 2012 इसकी लास्ट बैटरी चेंज करी थी वो हमने चेंज करी थी 2020 में। यानी कि इसकी जो सिंगल बैटरी जो तो कंपनी के साथ आई थी वो चली थी 8 साल, क्योंकि हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ लगवाया नहीं था। कुछ लाइट्स इसमें एक्स्ट्रा नहीं थी, वही नॉर्मल लाइट्स है। अगर हाँ मुझे लगता है कि अगर आप कुछ इसमें कुछ फॉग लाइट्स लगवाएंगे या फिर LED लाइट्स लगवाएंगे तो अगर जो बैटरी की लाइफ 8 साल है वो घट के हो जाएगी 7 साल।
बाकी इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि इसकी ये कॉस्ट आने वाली है। तो जी नेक्स्ट हम बात करेंगे गाड़ी की राइडिंग स्टाइल और कंफर्ट के बारे में, जो कि मैं हर मशीन्स के बारे में करता हूँ एकदम लास्ट में। तो जी देखो, जब गाड़ी लेते हैं तो हम थोड़ा सा राइडिंग प्लेजर भी उसको भी ध्यान में रखते हुए लेते हैं। काफ़ी लोग इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई ऑटोमोबाइल ले रहे हैं, चाहे कि वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो राइडिंग और ड्राइविंग का मज़ा तभी है जब उसमें कंफर्ट मिले। मेरे पास रही हैं 2-3 गाड़ियाँ, लेकिन अगर मैं सेंट्रो की बात करता हूँ, ठीक है, जो ये क्लास है, तो इसमें अगर मैं कंपेयर करता हूँ सिटी में ड्राइविंग और हाईवेज़ पे ड्राइविंग, तो मुझे लगता है कि जब हम सिटी में ड्राइव करते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, बहुत थोड़ा सा मुझे, लेकिन मेरे को पर्सनली मैनुअल ड्राइविंग पसंद है। ऑटोमेटिक मैं प्रेफर नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। और बाकी जो उसका सिटिंग पोस्चर है, वो आपको सिटी में थोड़ा सा आपको हल्का सा परेशान कर सकता है, क्योंकि सीट्स इसकी अपराइट रहती हैं, एकदम एडजस्टेबल हैं। लेकिन हाँ, अगर हम थोड़ी सी लग्जरी कार्स की बात करें तो उसके मुकाबले नहीं है। जैसे कि मेरे पास दूसरी कार अकॉर्ड रह चुकी है, तो उससे तो मैं कंपेयर बिल्कुल करूँगा ही नहीं। लेकिन हाँ, एक रेफरेंस देना ज़रूरी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लग्जरी देख रहे हैं तो वो तो आपको इसमें नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, ये है कि आप डेली में इससे आराम से अप एंड डाउन कर सकते हैं। और अगर अब मैं नेक्स्ट जो बात करूँगा वो है हाईवेज़ ड्राइविंग की, तो उसमें मुझे लगता है, जो मेरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि हाईवेज़ पे ये मेरे को सिटी से ज़्यादा थोड़ा सा बैक में मेरे को ये इशू देती है और नी में इशू देती है, क्योंकि जो इसके सीट की जो एडजस्टमेंट है फॉरवर्ड एंड बैक, वो थोड़ा प्ले कम है। अगर वो प्ले थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था तो मुझे लगता है कि पैर को एक अच्छे सी स्पेस मिल जाती गियर चेंज करने के लिए। और यही सेम पीछे पैसेंजर्स के लिए भी है कि वो उनकी कंप्लेंट्स रहती हैं। देखो, शॉर्ट राइड में, सिटी राइड में तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा ही होगा, मैं कहूँगा 5%। लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कहीं लंबे टूर पे जा रहे हैं इस गाड़ी के साथ, तो लोगों की कंप्लेंट आती हैं, वो ये होती हैं कि जी लेग स्पेस कम है। तो वो एक इसके साथ एक इशू है। लेकिन ठीक है, आपको 4 लाख में सब कुछ नहीं मिल सकता है, तो लेकिन ओवरऑल इस गाड़ी को मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा। वो इसकी प्रेजेंस पे, कलर पे, ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे, इसके इंजन परफॉर्मेंस पे और ख़ास तौर से इसके माइलेज में, क्योंकि ऐसी गाड़ी में मोर देन 15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिलना बहुत ही बढ़िया बात है। तो जी, ये था आज का एक छोटा सा ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू अपनी हुंडई सेंट्रो जिंग GLS मॉडल के बारे में। तो अगली बार तक अपना ध्यान रखो और मिलेंगे किसी और प्यारी सी और अच्छी सी मशीन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।